हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक अपने न्यू सेगमेंट के बारे में जिसके अंदर मैं कोई भी मूवी वेब सीरीज या किसी के अंदर जो भी अपने डिलीटेड सीन्स थे जो ओरिजिनल मूवी या वेब सीरीज के अंदर नहीं रखे गए बट उन्हें शूट किया गया, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने हैरी पॉटर की सीरीज के बारे में, तो देखो जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि हैरी पॉटर के ऊपर मूवीज आ रखी है, हैरी पॉटर के ऊपर बुक्स है और ऐसे काफ़ी सारे सीन्स हैं जो बुक के अंदर है, डायलॉग है बट अपनी मूवीज़ के अंदर उनको नहीं रखा गया। और काफ़ी सारे तो ऐसे अपने सीन्स हैं जिनको मूवी के लिए शूट किया गया बट उनको अपने एक्सटेंडेड की वजह से कि मूवी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से उनको मूवी से डिलीट कर दिया गया। तो ऐसे अगर मैं अपने सीन्स के बारे में एक-एक करके बात करूँ, अगर मैं सबसे पहले वाले सीन के बारे में बात करूँ वो होता है हैरी का डर्सलीज़ हाउस में। तो देखो जिन लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ी है, देखी है, वो जानते हैं कि जो ये डर्सली का जो परिवार था वो डसने का काम करते थे अपने हैरी पॉटर को, वो उसको कितने बुरी तरीके से ट्रीट करते थे कि तूने गेट खोलने में कैसे टाइम लगा दिया, जा तू हमारा खाना बना, तू नौकर है, तू ये कर। और जबकि जो उनका जो खुद का बेटा होता है जो कुछ नहीं करता, उसको ऐसे राजकुमार बना के रखते हैं। और ये चीज़ देखो यहाँ पे 2 सीन से साबित भी होती है। जब अपना पहले वाला सीन होता है जो अपने डर्सलीज़ की औलाद होती है, जब वो उसको एक ऐसे हाई-फाई स्कूल में डाल देते हैं, उसके लिए नई यूनिफ़ॉर्म लाते हैं और फिर उसकी ऐसी फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं, तब अपना छोटा-सा हैरी पॉटर अपना क्यूरियस होता है और वो कहता है कि इस वाले स्कूल में मैं कब जाऊँगा? मेरी ड्रेस कब आएगी? तब वो अपनी डर्सली की माँ कहती है, "बेटा इधर आओ।" फिर वो उसको जब किचन में लेके जाते हैं, वो दिखाते हैं वहाँ पे वो अपने जो उनकी जो औलाद है, उसके वो कपड़ों को डाई कर रहे हैं क्योंकि अभी अपने हैरी पॉटर को किसी स्टेट के लोकल अपने स्कूल में भेजने वाले हैं। और यहाँ से दिखता है कि भाई तू तो हमारा कुत्ता है, तू तो ऐसे रहेगा। तो डर्सलीज़ हैरी पॉटर को ऐसे ट्रीट करते थे। और अपना दूसरा सीन होता है वो वाला जिसमें दिखाते कि भाई अपने हॉगवर्ड के लेटर्स आए जा रहे हैं अपने एडमिशन के लिए, अपने हैरी पॉटर के लिए। बट डर्सलीज़ वो अपने हैरी पॉटर तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। कभी वो उसको गेट के बाहर फाड़ रहे हैं और फिर उसके बाद जब अपने वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हॉगवर्ड वाले कि ये हैरी पॉटर तक क्यों नहीं पहुँच रहा, तो वो जो अंडे की ट्रे ला रहे हैं, जब वो अंडे फोड़ रहे हैं, उसके अंदर से अपना कुछ भी अंडे वाली चीज़ नहीं, उसके अंदर से अपने हॉगवर्ड के लेटर्स निकल रहे हैं जिसको बाद में वो ग्राइंड कर देती है। इसके बाद अगर मैं दूसरे सीन के बारे में बात करूँ वो होता है हैरी पॉटर का हैग्रिड से मिलना। और देखो ये तो ऑलरेडी हम अपने मूवी में जानते हैं कि अपने हैग्रिड ही वो इंसान होता है जो अपने एडमिशन कह लो या इनविटेशन लेटर कह लो, वो हॉगवर्ड का अपने हैरी पॉटर को दे देता है, जिसकी वजह से हैरी पॉटर अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला होता है। बट वो साथ में उसको 2 लेटर और देता है। पहला लेटर होता है जिसमें एक लिस्ट होती है कि ये कढ़ाई है, उल्लू बिल्ली, ये सारी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये तुम्हें लानी है। बट इसके अलावा एक लिस्ट और होती है जो सीन यहाँ पे नहीं दिखाया गया। तो उसके अंदर दिखाते हैं कि भाई तुम्हें अपनी छड़ी लानी है, तुम्हें अपने जूते, हैट, कपड़े वगैरह, और ऐसे करके उसमें 6-7 चीजें और होती है, तुम्हें ये सारी चीजें लानी है। और फिर उसके बाद इसी के आगे कंटिन्यूएशन में वो सीन कुछ ऐसे चलता है कि अपने हैग्रिड और हैरी पॉटर जब अपने हॉगवर्ड के लिए वहां से निकल रहे होते हैं, तो वो जब बीच में अपने किसी ट्रेन में या फिर किसी बस में बैठते हैं, मतलब हम मेले बस है बट शायद वो उसको ट्रेन कह रहे थे, वो उसमें बैठते हैं, तब वो आपस में ऐसे बैठे होते हैं और तब हैग्रिड अपने हैरी पॉटर को देख के बोलता है कि यार ये कितना मासूम बच्चा है। और हाँ, तब वो अपनी वहां पे जो उसकी जो मन की इच्छाएं होती है वो अपने हैरी पॉटर के आगे बोलता है। वो कहता है तुम्हें पता है मेरी बचपन से एक बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मुझे ड्रैगन पालना था। और ये वाला रेफरेंस हम आगे जाके अपनी मूवी में देख भी सकते हैं। और इसी के कंटिन्यूएशन में अपना हैग्रिड कहता है हैरी पॉटर को, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पॉटर कॉटेज से मैं तुम्हें निकाल के लाया था, मैं तुम्हें वहां से निकाल के लाया और मैंने तुम्हें फिर डंबलडोर को दे दिया था। इसके बाद तीसरा सीन होता है जब ड्रैको अपने हैरी की हेल्प करता है। देखो जब अपने बिल्कुल एंड में दिखाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने अपने हैरी को मार दिया होता है, बेसिकली जो हैरी होता है वो ड्रामा कर रहा होता है मरने का। और फिर उसके बाद जब वोल्डेमॉर्ट अपने हैरी पॉटर की लाश को वापसी हॉगवर्ट्स में लेके आता है, तब एकदम से हैरी पॉटर वहां पे जिंदा हो जाता है और वो वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए पूरा तैयार होता है। तो वहां पे एक ऐसा सीन शूट किया गया था कि जैसे ही अपना हैरी पॉटर वहां पे उठ के जिंदा होता है, तो इतने में अपना ड्रैको आता है और वो अपनी छड़ी भाग के सीधा हैरी पॉटर को दे देता है और फिर वहां से वो फिर वोल्डेमॉर्ट पे हमला करता है। और देखो ये वाला सीन शूट तो किया गया था, वैसे ही अपने बुक्स में सीन नहीं है, बट उसके बाद भी शूट करके अगर इसको मूवी में रख देते, तो जो ये एक ड्रैको कैरेक्टर था, इसको एक रिडेम्पशन मिल जाती क्योंकि इसको हेट बहुत ज्यादा मिल रही थी। और देखो ये वाला सीन सेंस और ज्यादा बनाता है क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं जो ड्रैको और जो इसकी पूरी फैमिली थी वो अपने वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रही होती है, बट कहीं ना कहीं जो ड्रैको होता है
वो अपनी फैमिली और वोल्डेमॉर्ट वो इनका साथ नहीं देना चाहता था, बट उसको ये डर था, अगर मैंने वोल्डेमॉर्ट को कुछ भी करने से मना किया या मैंने इसकी बात नहीं सुनी, ये मुझे और मेरी फैमिली को मेरी आँखों के सामने मार देगा। और ये वाली चीज़ें हम उसकी आँखों में देख भी सकते हैं जब वो अपने हॉगवर्ट्स से गद्दारी कर लेता है, कि मैं तो गद्दार हूँ, मैं तो वोल्डेमॉर्ट का सगा हूँ। तो उसकी आँखें कुछ और कह रही होती है, फिर उसके बाद जब अगला शॉट आता है कि उसको डंबलडोर को मारना होता है, बट वो कहता है नहीं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। तो वो वाली चीज़ें बहुत दिखती है। एंड ये वाले सीन और ज़्यादा सेंस बनाते हैं जब हम दिखाते हैं कि एक सीन आता है जिसमें वो हरमाइनी और अपने रॉन को पकड़ लेते हैं और फिर तब उनको हैरी पॉटर को पहचानना होता है, और हैरी पॉटर को सिर्फ ड्रैको ने देखा होता है, तो वो हैरी पॉटर को ड्रैको के सामने लाते हैं कि तू बता क्या ये हैरी पॉटर है? तब ड्रैको वहां पे साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं, ये हैरी पॉटर नहीं है। इसके बाद अगर मैं चौथे सीन के बारे में बात करूँ, वो होता है अपने जय वीरू करण अर्जुन जब इनके बीच में दरार आ जाती है, यानी अपने रॉन और हैरी पॉटर के बीच में कलेश होने लगता है। देखो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो अपने हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलो पार्ट 1 आई थी, तो उसके अंदर दिखाते हैं जो अपना रॉन होता है वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ाई कर रहा होता है कि यार एक साइड मेरा यार है, एक साइड मेरा प्यार है, और ये दोनों साथ में घूम रहे हैं, ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। जो हरमाइनी है वो मेरी जगह हैरी पॉटर की बातें मान रही है, तो भाई लौंडा अपने प्यार और आशिकी में जेलस क्यों ना हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी हेट्रेड बढ़ने लगती है हैरी पॉटर के लिए। और फिर उसके बाद दिखाते जब वो जंगल वाला शॉट आता है, तो ऐसी मजाक में जब अपने हैरी पॉटर और रॉन आपस में एक दूसरे पे छोटे छोटे मंत्र मार रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, तब रॉन सोचता है कि ये सही वक्त है अपना बदला, अपने गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन या फिर अपनी हार को दिखाने का। और वो सीधा अपने हैरी पॉटर पे पूरे तगड़े और अच्छे वाले मंत्र मारने लगता है, जिसको देख के अपना हैरी पॉटर भी ये हो जाता है कि भाई तू क्या कर रहे हैं? हम तो भाईचारे में थे, हम तो सेम साइड में। तो फिर उसके बाद ऐसे करते-करते जब उनकी जो फाइट होती है वो और ज़्यादा हाइप अप होने लगती है, और ज़्यादा हाइप अप होने लगती है। फिर जब वहाँ से अपना हैरी पॉटर चला जाता है, उसके बाद जब अपना रॉन शांत होता है, फिर चीज़ें थोड़ी सॉर्ट होने लगती है। और ये वाला सीन अगर अपनी मूवी में होता भाई, दिखता कि रॉन का जो एक वो ग्रे साइड दिख रहा है कि भाई गुस्से में मैं अपने यार को भी मार दूंगा अपने प्यार के लिए। इसके बाद अगर मैं पांचवें सीन के बारे में बात करूं, वो होता है जब डंबलडोर और हैरी पॉटर एस्ट्रोनॉमी टावर पे आ जाते हैं। और जैसे अपने एस्ट्रोनॉमी टावर पे आते हैं, फिर उसके बाद जब वो अपने हॉगवर्ट के अंदर का सीन दिखाने लगते हैं कि जितनी टीचर है, जितने वहां पे स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे आसमान में देख रहे हैं, और अपने हॉगवर्ट पे काला अंधेरा, काले बादल, काला साया आता जा रहा है, आता जा रहा है, और वो इतना ज्यादा आ चुका है। फिर उसके बाद दिखाते हैं एक सीन में जब अपना स्नेप वहीं पे खड़ा होता है, यानी प्रोफेसर स्नेप, और जैसे वो अपना खड़ा हुआ है, धीरे उसकी एक साइड पूरी काली होने लगती है और एक साइड उसकी व्हाइट होती है। फिर एकदम से दिखाते हैं कि वो पूरा काला हो जाता है, फिर एकदम से दिखाते हैं वो काला साया उस पे से हटता है, फिर वो पूरा वहां पे व्हाइट हो जाता है। और देखो ये वाला सीन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपने स्नेप की पर्सनैलिटी को भी दिखाता है, क्योंकि जो ये वाला सीन रिकॉर्ड किया गया था, ये अपने डंबलडोर की मौत से पहले का सीन रिकॉर्ड किया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्नेप ने ही डंबलडोर को मारा था, अपना ऐसे वो जादू चलाया और फिर सीधा डंबलडोर को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, जो अपना दूर से बैठा हुआ अपना हैरी पॉटर देख रहा था। और फिर उसके बाद जब हम डेड हेलो पार्ट 2 में चेक करते हैं, जब अपना हैरी पॉटर होता है, वो जब अपने स्नेप के पास के सीन में देखता है कि इसकी पास्ट लाइफ कैसी थी हॉगवर्ड में आने से पहले, तब उसको पता लगता है कि ये कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ और ये कितना ज़्यादा अकेला था। ये तो वोल्डेमॉर्ट ने इसका माइंड वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी ऐसी ग्रे पर्सनैलिटी आ चुकी है, आधी काली और आधी व्हाइट। फिर उसके बाद जब वोल्डेमॉर्ट ने इसको पूरा ऐसे अपने ऊपर घेर लिया, तो उसकी पूरी काली पर्सनैलिटी आ गई। फिर उसके बाद जब वो काला सा इस पे से हटा, ये एक्चुअल में पूरा व्हाइट हो गया, जो इसकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो ये वाला पूरा रेफरेंस ये यहाँ पे ऐसे होने वाला था। तो गाइज यहाँ पे खत्म होती है टॉप 10 हैरी पॉटर डिलीटेड सीन्स के पार्ट 1 की वीडियो, जिसके अंदर मैंने अपने 5 डिलीटेड सीन को कंप्लीट किया है और दिखाया है कि कौन कौन से सीन थे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतने ज्यादा भाई अच्छे होने वाले थे, बट उनको अपने टाइम ड्यूरेशन या किसी वजह से उसको फाइनल कट में नहीं रखा गया। अब मैं इसका बहुत जल्द पार्ट 2 लाऊंगा। तो गाइज अगर तुम्हें पार्ट 1 अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो, और बाकी भाई तुम बताओ तुम और कौन सी मूवी का देखना चाहोगे। मैं तो कह रहा हूँ सैयारा का भी बना देता हूँ। बाकी भाई तुम बताओ जैसे तो तुम्हें ठीक लगे, और अगर अपने हैरी पॉटर, हरमाइनी या रॉन किसी के भी फैन हो तो मुझे प्यार बांटो, और अगर अपनी अमी वाली एमा वाटसन यानी अपनी हरमाइनी के फैन हो, तो इस वीडियो पे के नीचे भाई साहब मुझे एक रेड हार्ट चाहिए, किसी वाला इमोजी चाहिए, मुझे नहीं पता, चाहिए तो चाहिए। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।